तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली कब आएगी, कौन लाएगा? I don't know. तब्दीली तो सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन आएगा जब नाफिज होगा कानून। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई। अभी तो मुल्क ही इस्लामिया है भाई, इस्लामी मुल्क है लेकिन जमहूरियत है, इसमें ना जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत नहीं है। अच्छा। ठीक हो गया। ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। क्या 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 बोला? ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। भेड़ ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। मादर आपसे बात करेंगे, दुनिया चांद पे जा रही है, ठीक है, हमारे हमसाया मुल्क कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान किधर खड़ा है जी? खड़ा नहीं हो पा रहा, अल्लाह तौबा, खड़ा नहीं हो पा रहा। बस कर दो। पाकिस्तान में जहालत किस कदर तक फैल चुकी है, इस नौजवान को देखने के बाद में आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान को अगर जालिस्तान भी बोला जाए ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं होगी। तो चलते हैं पाकिस्तान। ठीक है जी। जो उनसे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो तो गुस्ताख जब ऊपर बैठे हो ना, तो गुस्ताखों के पास जब गुस्ताख ऊपर आ जाए, हजूर की उम्मत जितनी मर्जी राया हो जाए, चाहे इंसाफ पर चल ले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत जिहाद का रास्ते से हटेगी तो इनके ऊपर वो जुल्म होगा कि वो जबरों का। जहाद किसके खिलाफ करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? जब जिहाद करेंगे हम हजूर अलैहिस्सलाम के दीन के। किसके खिलाफ जहाद करोगे? नाम भी तो बता दो। नाम हम सबके लेते हैं, अमेरिका होगा, जौन से होगा, जौन से अमेरिका के ऊपर ये जौन से सब गद्दार बैठे हुए हैं, चाहे जितने भी हैं, ये सब गद्दार हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती हैं, ये आलमी सतह पर होती हैं, और हजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों पर शैलिंग, गोलियाँ और क्या कुछ नहीं बरसाया जाता। और हजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जब बात करते हैं जिहाद की तो उन पर ही शैलिंग, उन पर ही गोलियाँ, उनके ऊपर ही हर चीज़ तशद्दुद किया जाता है। तो ये मेरे भाई क्यों, किस लिए किया जाता है? तो जौन से गुस्ताख हैं उनको तख्तादार पर तो चढ़ाते नहीं हैं ये लोग। किसके लिए हम जिहाद करें? या हम लोग इनके लिए भी जिहाद का ऐलान करते हैं। हम किस, आप जहाद की दावत दे रहे हो? हम सबको ऐलान जिहाद की दावत देते हैं। हलवा खाएं और सो जाएं। अच्छा। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम तो मुल्क की तरक्की पे भी तो बात कर लेना। अपने मुल्क के पाकिस्तान को प्यारा गुलिस्तान कैसे बनाएं, इसको हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान कैसे बनाएं? ये तो पाकिस्तान तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया ना जब, हाँ जी। तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने बनाया कलमे की बुनियाद पर। अच्छा। लेकिन इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया नहीं है। अच्छा। इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया होता ना, आज ये कौम का ये हाल ना होता। हाँ। अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। कौम का ये हाल उस दिन से नहीं होना था कि जोन से अब कौम कह रही है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारे पास ये नहीं हो रहा। जब से इन्होंने ऐलान जिहाद छोड़ा है इसलिए ये हो रहा। मुझे दिल से तकलीफ होती है। मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया। गजब बेइज्जती है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। और नहीं तो क्या? आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। ठीक है, आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको ये भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम क्या है। सही बात है। तो आपकी जो सियासी जमात है आपको जहाद की तरबियत दे रही है। हमें जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। साइंस को नहीं मानना। हाँ, हम साइंस तो दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जोन सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ आपकी। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा। हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी, साइंस हमने पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना।
स्कूल हमने जाकर क्या करना, जब हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन है, आलम दिन बने, दर्स निज़ामी पढ़ेंगे। नहीं ना, देखो इस्लाम भी पढ़ो, दीन और दुनिया, ये तो हमारे नबी ने फरमा दिया ना, दीन और दुनिया एक साथ चलो। जब हम दीन पढ़ेंगे ना तो दीन में दुनिया भी है। अच्छा दीन में दुनिया है। अच्छा जब दीन पढ़ेंगे तो दुनिया की समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, अफगानिस्तान जैसा, अफगानिस्तान वो तो जो किया अफगानिस्तान ने किया ना, इंशाल्लाह इधर भी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के करने की बारी है। अब पाकिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन नाफिज होगा और होकर रहेगा। अच्छा ठीक है जी, ये इस्लामी जुमात वाले हैं और ये हमेशा जो है बात करते हैं इस्लामी लॉज की, शरियात की। लानत है तुम लोग पे, लानत। आपसे बात करेंगे, दुनिया चांद पे जा रही है, ठीक है, हमारे हमसाया मुल्क कनाडा, अमेरिका, बरतानिया के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान किधर खड़ा है जी? खड़ा नहीं हो पा रहा, अल्लाह तौबा, खड़ा नहीं हो पा रहा। बस कर दो। पाकिस्तान बेसिकली हमारे ज़हन ठीक नहीं है। हमें शुरू से ये ट्रेन किया जाता है कि हम बड़े ही मतलब एक इस्लामी फोबिया का मतलब जज्बा हाँ जी। फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। साथ जैसे आप बात कर रहे हो कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते, क्योंकि स्कूलों में हमें ये सिखाया जाता है कि वो एक गैर मजहब है, वो गैर कौम है, वो हमारे दुश्मन है, तो इसी वजह से हम उनकी जैसे तरक्की नहीं कर सकते। और नहीं तो क्या। अगर इंग्लिश की बात कर ली जाए, अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता है तो उसको मुख्तलिफ टाइटल के साथ बुलाया जाता है, या उसको ये कहता है मजाक उड़ाया जाता है। वो लीड क्लास से है, या इसकी ड्रेसिंग नहीं सही, ये हिंदुओं जैसी ड्रेसिंग है। औकात में रहो। जब तक हमारी सोच नहीं ना तब्दील होगी तब तक हम तब्दील नहीं हो सकते। सही बात है। देखिए 1947 में उन्होंने आज़ादी के बाद अपनी जर्नी शुरू की, हमने भी उसी दिन में शुरू की। इतना ज्यादा फर्क आया और हमने इस पे आवाज क्यों नहीं उठाई, बात क्यों नहीं की? चूतिए हो तुम दोनों। देखें, सबसे पहले तो लीडरशिप ठीक होगा तो अवाम ठीक होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे पहले लीडर थे पाकिस्तान के, अगर उनको देखा जाए, बाबाए कौम है, उनके जो नज़रिया था, उनकी वफात के बाद वो नज़रिया बिल्कुल ही खत्म हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को एक लीडर अता किया जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो लीडर जिसने इस कौम को जिल्लत की दलदल से निकालकर दुनिया के सामने एक अजीम कौम के तौर पर खड़ा कर दिया। वो रहबर जिसे ये कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद करती है। मैं बोलता हूँ कि नाजिया जी ने क्या गलत कहा कि जिन्ना का जो दादा था वो हिंदू नहीं था, जिन्ना क्या शराब नहीं पीता था, जिन्ना क्या सुअर का मांस नहीं खाता था, जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था। ये बात तो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है भाई, जिसको तुम अपना कायदे आजम कहते हो। अगर यही बात नाजिया जी बोल देती है तो तुम चिढ़ते काहे हो पाकिस्तानी हो? मुझे तो ये जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जिन्ना को पहलते हुए जरूर जाइए। ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोग सोच रहे हो कि हम 2 दिन से शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? तबीयत खराब है इसके लिए।